Welcome to my YouTube channel, Dear Educator Senior. Today I will talk about All India Sainik School Entrance Exam Class 9 2027 Math, Arithmetic and Data. चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। सबसे पहले परसेंटेज की डिफिनेशन क्या होती है, हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। डिफिनेशन है विथ एग्जांपल। तो परसेंटेज की डिफिनेशन होती है, परसेंटेज मींस पर 100 इफ अ नंबर इज एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 इट इज कॉल्ड अ परसेंटेज। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज निकालना है तो पार्ट आपको मिला है और कितने में से मिला है इनटू 100। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द 25% ऑफ 360। 360 का 25%, तो इसका मतलब क्या होता है 25 ऊपर नीचे 100 परसेंटेज लग गया, मल्टीप्लाई 360, नीचे क्या 90, तो 25% कितना होगा 90। सेकंड देखिए, अ नंबर इंक्रीज फ्रॉम 80 टू 100, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो 80 से 100 इंक्रीज हुआ, 20 हुआ, तो 80 से हुआ है, तो परसेंटेज इंक्रीज 20/80 इक्वल टू इनटू 100, तो क्या आ गया 25% इंक्रीज हुआ। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहे हैं। टू कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन डिवाइड 100, टू कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई 100, इंक्रीज डिक्रीज ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। अब देखिए थोड़ा सा वायरल चल रहा है हमको, इसीलिए हम थोड़ा सा वीकनेस लग रही है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ पे। फॉर प्रॉफिट एंड लॉस definition, when a selling price SP is more than the cost price CP, there is a profit. When SP is less than CP, there is a loss। कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट निकालना हो तो SP माइनस CP करते हैं, लॉस निकालना हो तो CP माइनस SP करते हैं। और इनका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। लॉस का क्या होता है, लॉस अपॉन CP इक्वल इंटू 100। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे अ पेन इज बॉट फॉर 20 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 25 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो CP इक्वल टू है 20 एंड SP इक्वल टू है, तो माइनस करके 5 रुपीज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, 25% का प्रॉफिट हुआ। उसी तरह अ बुक बॉट फॉर 150 एंड सोल्ड 120, फाइंड द लॉस। तो वही होगा, तो यहाँ SP माइनस CP हो जाएगा। SP माइनस CP 30 रुपीज का लॉस, ये हो गया 20% लॉस। कितना हुआ लॉस, 20%। ऑलवेज फाइंड CP एंड SP, CP एंड SP करेक्टली। आपको सबसे पहले पता करना है क्या CP है क्या SP है, ठीक है। रिमेंबर प्रॉफिट व्हेन लॉस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होता है ग्रेटर देन CP। या तो लॉस में क्या होगा, SP स्मॉल होता है और CP ग्रेटर होता है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो डिफिनेशन देखिए। सिंपल इंटरेस्ट SI, इंटरेस्ट कैलकुलेट ओनली ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। क्या होता है, ये सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट से कैलकुलेट करते हैं क्या, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट ऑन द प्रिंसिपल अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑलरेडी अर्न। जितना इंटरेस्ट है उस पर जुड़ने के बाद उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, समझ लो। चलिए फॉर्मूला देख लीजिए दोनों का। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और T का मतलब टाइम, कितने ईयर के लिए, अपॉन 100। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट मतलब जो अमाउंट फाइंड करना, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू फुल टाइम। तो टाइम यहाँ ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ सब लिखा हुआ, P का मैं प्रिंसिपल, R का मतलब रेट और पर एनम और टाइम पर ईयर, अमाउंट A इज अमाउंट, ये अमाउंट है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल डाल रखा है कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फाइंड द SI ऑफ 22,000 फॉर 3 years एट 5 पर एनम। तो कर देते हैं, प्रिंसिपल क्या है 2000, रेट क्या है 5%, ईयर क्या है 3 अपॉन 100, तो 2 जीरो कट गए इसके, तो 25 जा 100, 100 3 जा 300, 300 इसकी वो होगी इंटरेस्ट। चलिए अब यहाँ देखते हैं, फाइंड SI, CI सॉरी, वहाँ SI था या CI था, CI ऑन 1000 फॉर 2 years एट 10% पर एनम। तो वही हो गया अमाउंट 1000, 1 प्लस 10 अपॉन 100 की पावर 2,
तो ये पूरा सॉल्व करके 1.1 आ गया, इसको मल्टीप्लाई 1000 से किए तो 1210 आ गया। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल तो क्या आ गया 220, मतलब 220 अमाउंट लगा है, ठीक है 210 वो इंटरेस्ट लगा इस पर, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देना, प्रिंसिपल 1000 था, अमाउंट ये था, तभी तो पता चला कितना इंटरेस्ट दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एस आई इज अ कैलकुलेट ओनली प्रिंसिपल, सी आई ग्रो फास्टर देन एस आई, इससे ज्यादा तेज ग्रो होगा ना, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। फर्स्ट 1 ईयर सी आई एंड एस आई आर ऑलवेज इक्वल, 1 ईयर का दोनों इक्वल होते हैं, ये तो सबको पता है। 1 ईयर में कहाँ फिर इंटरेस्ट लगता ही नहीं है, एक ही साल पर एनम ही होता है ना। चलो देखते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में देख लो, स्टैटिक्स इज द कैलकुलेशन का, सॉरी, स्टैटिक्स इज द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। की टर्म्स क्या होते हैं, डेटा, फैक्ट, द फिगर, फैक्ट एंड फिगर, ऑब्जर्वेशन, ईच वैल्यूज इन डेटा, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम अ वैल्यू ऑकर, mean, average, sum of observation upon number of observation, median, middle value when data is arranged in order, mode, most frequency value, frequent value। अब एग्जांपल देख लीजिए, द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन टेस्ट, ये उनका मार्क है, ठीक है। फिर उसमें सब ऐड कर दिया, तो क्या पूछा है, तो मीन पूछा ना, मीन फॉर्मूला लगा दिया तो क्या आ गया 17.86, ठीक है। सारों को ऐड करके अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया। मीडियन क्या होता है, एवरेज इन ऑर्डर, ऑलरेडी इन ऑर्डर। मिडिल टर्म क्या होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि ये टोटल 7 है तो मिडिल टर्म 4 होगा, 4 क्या है 18, ठीक है। मोड क्या होगा, कौन सबसे ज्यादा आए हैं, तो 15 और 22 टाइम आया, तो ये मोड हो गए। बोथ आर अपीयर्स ट्वाइस। ऑलवेज अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, हमेशा डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मीन इज अफेक्ट बाय द एक्सट्रीम वैल्यू, मीन जो होती है वो अफेक्ट करती है एक्सट्रीम वैल्यू। और फिर उसके बाद मीडियन इज द मोस्ट रिलायबल एवरेज। चलिए अब देखिए, अब प्रोबेबिलिटी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्ड, डाइस, इस सब चीजों से प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। अभी हम इन सब के बहुत सारे क्वेश्चन डेली आपको कराएंगे, अभी हम खाली एक तरीके से आपको डिफिनेशन, फॉर्मूला, ये सब एग्जांपल करके दिखा रहे हैं। जब हम एग्जाम, मतलब एग्जाम के टाइम पे हम बस प्रैक्टिस कराएंगे, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो डिफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, नंबर ऑफ प्रोबेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, a coin is twice 1, find the probability getting head। भाई एक कॉइन उठाएंगे तो 2 ही होती है, या तो हेड आएगा या टेल, तो गेटिंग आउटकम कितने होते, 2, पर फेवरेबल आउटकम क्या होगा 1, तो 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 चांसेस है और एक ही बार उड़ाया तो 1/2 हो जाएगा। और डाइस, फेवरेबल आउटकम हेड इज, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम हेड, हेड आने का चांस कितना होगा, आधा होगा, क्योंकि आने का चांस तो एक ही है ना, एक ही जाएगा, या हेड आया टेल है, तो अब दो में से एक आएगा तो दोनों को आधा आधा दे दो। अ डाइस इज रोल्ड वन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ ग्रेटर देन 3। अब ग्रेटर देन 3 कितना आएगा, देखो टोटल कितने आउटकम होते हैं 6, ग्रेटर देन 6 क्या होता है 4 5 6, तो 3/6 इक्वल टू 1/2। देखा कैसे किया इसने। इसी तरह करते हैं, तो हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। मान लो एक बैग में 5 कलर के बॉल है, ठीक है, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, रेड, ब्लैक। तो आपको अगर हमें रेड निकालना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कमेंट में करिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, मोर फेवरेबल आउटकम्स मोर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपको डेली देखो अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट पहले समझ में आना चाहिए, लर्न फॉर्मूलाज, प्रैक्टिस मोर एग्जांपल, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर, स्टे कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो ये हमारी तरफ से यही है कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला को लर्न करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।